नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम आवाम की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आवाम की आवाज में आज बात करेंगे मंडला की, जहां कई ग्राम पंचायतों में अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। इन मामलों में अधिकारियों की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। कर्मचारियों की बेफिक्री का आलम यह है कि बिना काम किए ही लाखों रुपए फर्जी तरीके से निकाले जा रहे हैं। यहाँ तक कि कई ग्राम पंचायतों में फर्जी फर्मों के नाम से बिल लगाकर सरकारी राशि का गोलमाल किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। ये है मंडला जिले की ग्राम पंचायत भीमडोंगरी। ग्रामीणों ने यहाँ के सरपंच सचिव और सहायक सचिव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। एक हितग्राही ने तो सरपंच सचिव और रोजगार सहायक पर जॉब कार्ड में फर्जी हाजिरी लगाकर राशि निकालने तक का आरोप लगा दिया। गांव के किसान अगन सिंह मरकार का आरोप है कि साल 2020 में उसके खेत में मेड़ बधान के लिए करीब 1,39,000 रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन सरपंच सचिव और रोजगार सहायक ने फर्जी बिल लगाकर पैसे निकाल लिए। मेड़ बधान का कार्य भी गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ, जिसकी शिकायत उसने जनपद पंचायत से लेकर कलेक्टर तक से की है, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। समस्या ये है कि मेरे 1,49,000 का काम आया था, उसमें 92,000 का हुआ है। उसमें 186 हाजिरी का फर्जी है। उसमें सचिव ने बोल दिया कि हो गया है। वही पीएम आवास के हितग्राही छोटी बाई का कहना है कि साल 2017 में उसे प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था, जिसकी मजदूरी के 18,000 रुपए के आज तक उसे भुगतान ही नहीं हुए, जिसके चलते उसके आवास का काम भी पूरा नहीं हो पाया और वो कई बार सरपंच सचिव और रोजगार सहायक से शिकायत कर चुकी है, लेकिन उसे भुगतान नहीं किया जा रहा। आवास अधूरा क्यों है? वो तो डेवलपमेंट इतनी सचिव तक का करी भाई ऐसा अधूरा है, 3 साल हो गए। इस गांव में कई ग्रामीण तो ऐसे भी हैं जिनसे सरपंच सचिव और रोजगार सहायक ने तालाब, मेड़ बधान और सीसी रोड में मजदूरी तो करा ली, लेकिन आज तक इनको मजदूरी का भुगतान नहीं किया। भीमडोंगरी ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत 14,50,000 की लागत से एक स्टॉप डैम स्वीकृत हुआ, लेकिन मजदूरों से काम के बजाय कमीशन के लालच में सरपंच सचिव निर्माण कार्य ठेकेदारी पर करवाते रहे, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्राम पंचायत में किस हद तक भ्रष्टाचार किया जा रहा है और गरीबों के पैसे का सरपंच सचिव और रोजगार सहायक बंटाधार कर रहे हैं। खेत तालाब का मामला है। अब मेरे को बताए वो 11-12 समाना दिवस, जिसमें मैंने अपने बच्चे को निकलवा के दिया, तो उसमें ज़्यादा है और 3,32,962 एस्टीमेट है, सबसे ज़्यादा माना दिवस चलेगा। इसमें मैं अभी 11-1200 करीब लगभग माना दिवस हुआ, इसके बाद में बंद करा दिया काम, जिसमें 110 फर्जी हाजिरी हो गई। ग्राम पंचायत भीमडोंगरी में जो स्टॉप डैम का निर्माण किया जा रहा है, इस कौन से मद से है? ये मनरेगा का है। कितनी राशि स्वीकृति जी है 14.5। तो आपने देखा भीमडोंगरी ग्राम पंचायत में किस तरह भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कलेक्टर से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई न होने से सरपंच सचिव और सहायक सचिव के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बहरहाल इस खबर को देखने के बाद जिम्मेदार क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। मंडला से अनादि टीवी के लिए राहुल सिसोदिया की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि ग्राम पंचायत में अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यहाँ की ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत जो कार्य होना था वो कार्य ठेकेदार से कराया गया। चलिए और जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता राहुल सिसोदिया जुड़ चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट है। राहुल, सबसे पहले जानना चाहेंगे इस ग्राम पंचायत में क्या क्या भ्रष्टाचार हो रहे हैं? जी तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ग्राम पंचायत भीमडोंगरी है जो जनपद पंचायत मवई के अंदर पड़ती है। एक्चुअली क्या है कि जो जनपद पंचायत मवई है वो जस्ट अपने छत्तीसगढ़ बॉर्डर से लगी हुई है, तो वहाँ पर लगभग मवई पहुँचने में कम से कम 2 घंटे का रास्ता पड़ता है। तो जिसके कारण वहाँ पर ना तो योजना का लाभ मिल पाता है और जो योजना वहाँ पर पहुँचती है तो हितग्राहियों तक नहीं पहुँच पाती है। अगर कुछ योजना हितग्राहियों के पास पहुँच जाती है तो आधी अधूरी योजनाएं पहुँचती है। जैसे अगर मैं बंदाने का बात करें तो मैं बंदान के काम तो हुए हैं, लेकिन आधे अधूरे काम
हुए, चाहे अन्य या प्रधानमंत्री यही तमाम योजनाएं हैं जो आधे अधूरे काम हुए हैं, बाकी पैसा पूरा निकाला चुका है। जी ऋतु। जी बिल्कुल राहुल, जैसा कि देखा गया, आपने बताया कि कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं खेत में जो मेड़बंधान का कार्य, किसान की मेड़बंधान का जो कार्य होना था, उसके लिए भी जो राशि स्वीकृत की गई थी, वो जिन दिनों का कार्य था उन दिनों से ज़्यादा दिनों की जो राशि स्वीकृत हुई थी, तो सरपंच सचिव ने भ्रष्टाचार कर ज़्यादा दिनों की राशि निकाली। इसके बारे में क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सरपंच सचिव द्वारा एक जो अपनी आगांशी करके हैं हितग्राही थे, तो उन्होंने हमको बताया कि मेरे खेत बंधान के अलावा 1,49,000 की स्वीकृति हुई थी, जिसमें सिर्फ 409 दिन काम चला था। लेकिन सरपंच सचिव रोजगार सहायक ने मिलकर तकरीबन 709 दिन की हाजिरी निकाली है, जो कि उसका डिफरेंस 18 से 20 हजार रुपये का आता, वो उन्हें एक्स्ट्रा निकाल लिए, जबकि मेरे खेत में सिर्फ 409 दिन काम किया था। जी ऋतु। जी राहुल, जो किसान है, जो पीड़ित है, जिन्होंने बताया आपको कि 409 दिन कार्य किया गया, लेकिन 709 दिन सरपंच सचिव ने बताकर उसकी राशि आहरित कर ली, तो किसान है, उन्होंने किस किस से इसकी शिकायत की है? जी मैं आपको बताऊं कि जो जनपद स्तर से उन्होंने अभी शिकायत जो स्थानीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहते नामदेव जी, उनको की थी, और फिर संबंधित जिला पंचायत सीओ को की, और कलेक्टर को भी की थी, पर लेकिन आज तक वो उनकी किसी भी शिकायत पर कोई अमल नहीं हो पाया है, और जबकि तक शिकायत पड़ी कोई उसका निराकरण नहीं हो पाया है। जी राहुल, अगर बात करते हैं पीएम आवास योजना की, तो जो छोटी बाई उसकी हितग्राही है, उनका ये कहना है कि 18,000 रुपए जो अभी मजदूरी थी वो अभी उनके खाते में नहीं आई है, जिसके कारण उनका पीएम आवास भी नहीं बन पाया है। जी बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने बिल्कुल छोटी बाई की जो मकान है उनके विजुअल आप सबमिट किए हैं, लेकिन अभी भी जो हितग्राही को राशि न मिलने की, मजदूरी न मिलने की वजह से उसका मकान आज भी अधूरा पड़ा हुआ है, उस पर प्लास्टर नहीं हुआ है, तो बाकी जो अंदर भी ना तो अंदर हुआ प्लास्टर, ना ही बाहर हुआ है, जैसा टच पड़ा हुआ है, क्योंकि ये वहाँ पे उस पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उनको डरा धमका कर ये लोग उनका फायदा उठाते हैं, क्योंकि एक आदिवासी जिला है, जिनके जो मकान स्वीकृत हुए वो आदिवासी हैं, तो उनको डरा धमका कर ये उनका फायदा उठाते हैं, ना ही उनको किसी योजना का लाभ देते हैं। और जबकि जब हमारी टीम गई थी वहाँ पर, और भी जो ठेकेदार हैं, उस ठेकेदार ने हमारी टीम को धमकाने की कोशिश की, पर लेकिन हम सच्चाई के साथ थे, हमने उसको इस खबर को पूरा दिखाया और पूरा सच्चाई के साथ दिखा रहे हैं, जबकि जो ठेकेदार है उसने हमें पूरी तरह धमकाने की कोशिश की, लेकिन हमने उसकी बात नहीं मानी। बिल्कुल, यानी कि ठेकेदार ने भी आपको धमकाने की कोशिश की। जो छोटी बाई है वो कब से पीड़ित है, कब से उनकी ये जो राशि है 18,000 रुपए की मजदूरी की राशि कब से अटकी हुई है? जी मैं आपको बता दूं, ये मामला 2017 का है, जो कि अभी तक उनके खाते में जो पैसा नहीं पहुंचा था। और इसकी शिकायत उन्होंने किससे की? जनपद स्तर से लेकर जिला स्तर की शिकायत की है, लेकिन अभी तक उनके जो संबंधित अधिकारी उनके कानों पर जू नहीं रहेंगी, अभी तक किसी ने उनकी शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। जी ठीक है राहुल, ये दोनों बात हुई पीएम आवास योजना का बताया आपने, मेड़बंधान का बताया, तो जो आपने बताया कि एक जो रोजगार सहायक ने तालाब, मेड़बंधान और सीसी रोड में मजदूरी तो करा ली, लेकिन इसकी मजदूरी जो है वो जो मजदूर हैं उन तक मजदूरी नहीं पहुंच पाती है। जी एक्चुअली क्या होता है कि जो मजदूरी है संबंधित के खाते में ही आनी थी, लेकिन रोजगार सहायक सचिव की मिली भगत से उस संबंधित व्यक्ति का नाम तो पोर्टल पे दर्शाते हैं, पर लेकिन उसमें अकाउंट नंबर दूसरा दर्शा देते हैं, जो उनके चहते रहते हैं, तो उनके खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, जिसके चलते अगर हम शिकायत करते हैं तो उसके नाम तो दर्शाएंगे कि वहाँ पे उसके तो वो पैसा पहुँच गया है, पर लेकिन उसमें क्या होता है कि सबकी मिली भगत से पैसा दूसरे खाते में चला जाता है, जो उनके चहते होते हैं, तो यानी इस तरीके से यहाँ पे भ्रष्टाचार किया जाता है। बिल्कुल, यानी कि जो पैसा है वो बीच में गबन कर लिया जाता है, जो मजदूर है उन तक पैसा पहुंच ही नहीं पाता है, बल्कि उनके नाम दर्शाए जाते हैं। और जो 14,50,000 की लागत से जो स्टाफ डैम बन रहा है उसका मनरेगा के तहत कार्य किया जाना था, लेकिन वो कार्य कराया जा रहा है ठेकेदार, तो क्या कभी उच्च अधिकारियों के निरीक्षण नहीं होते? 14,50,000 की राशि की स्वीकृति हुई है डैम के लिए, और ये डैम बन रहा है जिसमें ठेकेदार के द्वारा कराया जा रहा है। जी बिल्कुल, जब इस खबर को हम कवरेज करने के लिए गए थे, तो ये जो ठेकेदार इसको बना रहा है वो भाजपा का एक लीडर है, तो उनने हमको मारने की धमकी दी गई थी, और उसके द्वारा कई बार हमको डराने की धमकी गई, कई बार उनके संबंधित लोगों से फोन कराया गया, जबकि उसका कहना था कि अगर आप लोग इस खबर को दिखाओगे तो हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। हमने उनसे कहा कि जो आप पे बने वो आप दिखाइए, ये जनहित की बातें हम इस मुद्दे उठाएंगे, हम अपने चैनल के माध्यम से इस मुद्दे को उठाएंगे, और हमने बड़ी ईमानदारी से इस मुद्दे उठा रहे हैं, और हमें गर्व है कि हमारा चैनल संबंधित लोगों के साथ है। ऐसे जो ठेकेदार हैं जो कि हमको धमकी देते हैं, उस धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता हम पे। बिल्कुल राहुल, जैसा कि आपने बताया कि ठेकेदार के द्वारा आपको धमकी दी जा रही है कि ये खबर ना दिखाई जाए, लेकिन हम ये खबर दिखा रहे हैं, क्या सरपंच सचिव से इस बारे में आपने कोई बात की?
सरपंच सचिव भी एक्चुअली क्या है, वो भी उसी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो उनका शेयर प्रॉपर बना रहता है, जिसके चलते वो भी कुछ नहीं कहते, ना तो कैमरे पाने की बोलते हैं। उस दिन जबरदस्ती हमने उस सचिव की बाइट ली थी, लेकिन सचिव भी बहुत ही कम बोला है। उन्हें इस संबंध में ज्यादा कुछ बोलने से नागवार कर रहा था वो। जी बिल्कुल राहुल, ये जो स्टॉप डैम बन रहा है तो यहाँ क्या कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए अभी तक आए हैं? कब से ये स्टॉप डैम का कार्य शुरू हुआ है? ये स्टॉप डैम का लगभग पिछले 3 महीने का काम चालू है, लेकिन हितग्राही वहाँ पर चेकिंग के लिए संबंधित अधिकारी जाते हैं, पर लेकिन अपना हिस्सा लेकर के, अपना लिफाफा लेकर के यथावत वो वापस हो जाते हैं। उनको उससे कोई मतलब नहीं रहता है कि आगे चल के डैम की लाइफ क्या रहेगी, डैम कितने दिन चलेगा, कितने दिन जीवित रहेगा, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको संबंधित लोगों से अपने हिस्से से मतलब रहता है, वो लेके चल देते हैं। जी राहुल, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ सचिव जय सिंह धुर्वे जुड़ चुके हैं। जय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो अनादि टीवी में। जी सचिव जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जय सिंह जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? तो कर्मचारियों की बेफिक्री आप देख सकते हैं, अधिकारियों की बेफिक्री आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। जो कार्य मजदूरों से कराया जाना था, शासन प्रशासन की सरकार की जो योजना है मनरेगा योजना, उसकी किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं आप साफ देख सकते हैं। ठेकेदार के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है और ठेकेदार हमारे रिपोर्टर जब वहाँ रिपोर्ट करने गए, जब उन्होंने वहाँ का निरीक्षण करना चाहा, देखना चाहा कि ये जब मनरेगा कार्य है ठेकेदार के द्वारा क्यों कराया जा रहा है, तो ठेकेदार ने रिपोर्टर को धमकी भी दी कि खबर ना चलाएं। वहीं मनरेगा के तहत जो कार्य होने थे, स्टॉप डैम का कार्य तो आपने देख ही लिया, साथ ही आवास योजना का जो हितग्राही हैं छोटी बाई, उनसे हमारे रिपोर्टर ने बात की। उनका ये कहना है कि 18,000 रुपये की जो मजदूरी थी, वो मजदूरी अभी तक उनके खाते में नहीं पहुंची है, जबकि 2017 का ये मामला है। 2017 में उनको पीएम आवास की राशि स्वीकृत हुई थी। चलिए, हमारे साथ जय सिंह धुर्वे सचिव जुड़ चुके हैं। सचिव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। जी सचिव, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हेलो जी जय सिंह जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, आपकी ग्राम पंचायत में देखा गया है भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं, चाहे मनरेगा का मामला हो, मेड़ का मामला हो, या फिर एक जो गांव की हितग्राही हैं पीएम आवास की, तो उनकी भी राशि अभी तक उनके खाते में नहीं पहुंची है। क्या कारण है? अरे मसल में डाल दिए हैं मैडम। उनका ये कहना है कि जो 18,000 की राशि थी, मजदूरी की राशि थी, जिससे उनका पीएम आवास पूरा होता, मकान बनकर पूरा होता, नहीं, तो वो पास तो रखा है ना वो एमआर। आपने राशि डाली है उनके अकाउंट में? हाँ डाले हैं। जी, आपके पास कोई प्रमाण है? क्योंकि उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि 18,000 रुपये राशि अभी तक उनके खाते में नहीं पहुंची है, जबकि 2017 को उनकी राशि 2017 सन में उनकी राशि स्वीकृत हुई थी। हाँ है ना अपने पास एमआर। ठीक है, तो आप जरूर दिखाएं, हम भी अनादि टीवी के माध्यम से आवाम को दिखाना चाहेंगे कि आपके द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं। वहीं बात करते हैं, जो स्टॉप डैम का कार्य हो रहा है, 14,50,000 की बड़ी राशि स्वीकृत हुई है, जिसका कार्य मनरेगा के तहत होना है, लेकिन वो ठेकेदार के द्वारा कराया जा रहा है। इसका कारण बताएं। ठेकेदार के द्वारा नहीं है, अपने माध्यम पंचायत द्वारा हो रहा है मैडम। जी नहीं, हमारे रिपोर्टर ने वहां रिपोर्ट की, हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, पूरी आवाम देख रही है कि ये जो कार्य है ठेकेदार के द्वारा कराया जा रहा है, जबकि ये कार्य मनरेगा के तहत कराना चाहिए था। हाँ तो मनरेगा के तहत ये कार्य क्यों नहीं कराया जा रहा है? तो वो मटेरियल सप्लायर तो देती है मैडम। हम देख सकते हैं कि ठेकेदार के द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है। वहीं जो मेड़ बंधान का कार्य होना था, उसमें 409 दिन कार्य किया गया है, लेकिन आपके द्वारा 709 दिन की राशि आहरित कर ली गई है। कैसे मैडम जी? जी, हम एक किसान की बात कर रहे हैं जिनकी मेड़ बंधान का कार्य होना था। उनका नाम जो भी आपके गांव के ही किसान हैं, उनके खेत की मेड़ बंधान का कार्य होना था। 409 दिन कार्य किया गया है, लेकिन आपके द्वारा 709 दिन की राशि स्वीकृत कराई गई है। तो क्या ऐसे ही भ्रष्टाचार होता रहता है गांव में? नहीं, सब नियमानुसार होते हैं। नियमानुसार जितना हो रहा है आवाम देख रही है, हम भी देख रहे हैं, हमारे रिपोर्टर ने हमें बताया। साथ ही किसान का भी यही कहना है कि जितनी राशि जो उनकी स्वीकृत हुई थी 1,49,000 की, तो वो राशि में से सिर्फ 409 दिन का कार्य हुआ है और आपने 709 दिन का कार्य दर्शाया है।
जवाब दीजिए सचिव जी, आप ही के द्वारा ये सारे कार्य पहले स्तर पर आप ही के द्वारा कराए जाते हैं, आप ही के द्वारा हाँ। लिस्ट बनवाई जाती है। जब कोई कार्य होता है आपके गांव में, जैसे कि अभी स्टॉप डैम बन रहा है, तो किनके निरीक्षण होते हैं? कोई निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं आपके गांव में? हाँ आते हैं ना। जी, अभी SDO जो साहब, इंजीनियर स्टॉप डैम साहब का कार्य किया जा रहा है, जो कि ठेकेदार के द्वारा कराया जा रहा है, जो कार्य कराया जाना था मनरेगा के तहत, तो इसमें किसके निरीक्षण हुए हैं अभी तक? SDO साहब आते हैं ना, SDO। तो क्या उन्हें ये चीज नजर नहीं आती कि जो मनरेगा का कार्य है वो ठेकेदार के द्वारा कराया जा रहा है? क्या चीज? जो आपके यहाँ निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं, तो क्या उन्हें ये हाँ। चीज नहीं दिखाई देती कि जो कार्य मनरेगा के तहत कराया जाना था, जो कार्य मजदूरों के हित में कराया जाना था, वो कार्य ठेकेदारों से कराया जा रहा है? जाहिर है, जिस तरह से आप जवाब दे रहे हैं तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं आपकी भी मिली भगत है, क्योंकि जो कार्य मनरेगा के हैं वो कार्य ठेकेदार कर रहे हैं। सचिव जी जवाब दीजिए। तो बताए मैडम, तो पंचायत द्वारा तो हो रहा है। जी सचिव जी, हमें आपकी आवाज़ थोड़ी कम मिल रही है। जवाब दीजिए कि जो कार्य मनरेगा के तहत होने थे वो कार्य ठेकेदारों के द्वारा क्यों कराए जा रहे हैं? तो सचिव से जो हमारी बात हो रही है आप सुन सकते हैं। हमारे साथ रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? जी जी जी। जी राहुल, सुना आपने, तो सचिव के जवाब आपने सुने होंगे कि कितना जवाब वो दे पा रहे हैं, क्या जवाब वो दे रहे हैं। साफ साफ समझ में आ रहा है कि इनकी भी भ्रष्टता है, साथ में ये भी मिली भगत है, क्योंकि जो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा कि ठेकेदार के द्वारा कराया जाना था। मनरेगा के तहत का पूछते हैं कि मनरेगा के तहत कार्य होना था, तो उनका भी कहना है कि जी हाँ, मनरेगा के तहत होना था और मनरेगा के तहत ही हो रहा है, जो कि हम साफ साफ देख सकते हैं कि आपने भी ठेकेदार से बात की और ठेकेदार ने आपको धमकी भी दी है कि ये खबर ना चलाएं। जी निश्चित रीतु, आपको बता दूं कि ये चोर चोर नौसेर भाई की वाली कहावत तो यथार्थ सच्चाई होती है, क्योंकि ये सब मिले हुए, इनकी मिली भगत से ये काम होता है। बगैर कोई व्यक्ति अकेला इस काम को नहीं कर सकता। जो भ्रष्टाचार के जितने भी कार्य रहते हैं वो अकेला व्यक्ति कोई नहीं कर सकता। उसमें सरपंच, सचिव और भी जो तमाम अधिकारी रहते हैं वो सब मिली भगत से ही होता है। जबकि जो ठेकेदार इस काम को करा रहा है उसकी इतने हौसले बुलंद है, वो अपने आप को भाजपा का अनुसूचित जाति का अध्यक्ष बताता है, तो इसके चलते उसके हौसले बुलंद है। जो हमारे सहयोगी है, रिपोर्टर चंद्रभान रिपोर्टर है, उनको बार बार धमकी दी जा रही है कि आपने ये खबर दिखाई तो हम आपके साथ में कुछ गलत कर सकते हैं। बिल्कुल, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंडला जिले में ठेकेदारों के या तमाम जो गतिविधियां वाले उनके कितने हौसले बुलंद है कि सच्चाई दिखाने वालों को किस तरीके धमकाते हैं और किस तरीके उनके साथ क्या सलूक करते हैं। जी बिल्कुल राहुल, जैसा कि सचिव से हमने बात की, उनके रवैये देखे, हमने उनके काम के प्रति उनका रवैया देखा, जैसे कि उन्हें पूरी जानकारी ना हो, उनके जवाब से साफ समझ में आ रहा था, तो मिली भगत तो साफ नजर आती है। लेकिन इस रवैये से क्या कोई उच्च अधिकारी अवगत नहीं है? क्या उन्हें कभी अवगत नहीं कराया जाता, या फिर अगर अवगत कराया भी जाता है तो क्या उनके द्वारा कभी कोई कार्रवाई नहीं की जाती? ऋतु, मैं आपको बता दूं कि मीडिया हमेशा अपना सच्चाई से काम करती है, और अगर मीडिया कर्मी अगर संबंधित अधिकारियों से कोई चर्चा करते हैं, उनसे बात लेना चाहते हैं, फोन पे चर्चा करना, सबसे पहले तो संबंधित अधिकारी जो उच्च पदों पर बैठे फोन उठाते हैं। अगर बात लेगी, जब बात आती है तो वो समय देते हैं, बेटा अभी समय नहीं, बाद में आना, ये आना, कल आना। तो उनकी भी कहीं ना कहीं इससे सहमति रहती है, जिसी के चलते ये भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाता है। क्योंकि अगर एक जिले का अधिकारी, अगर आप सपोज करें जिले का सख्त हो जाए तो जायज है कि मुश्किल ये भ्रष्टाचार के काम हो पाएंगे। जी ऋतु। जी राहुल, जो इस ग्राम पंचायत जिस विधायक के अंतर्गत आती, क्या वो विधायक इससे अवगत है? क्या उनके कभी निरीक्षण नहीं होते? मैं आपको बता दूं कि विधायक जी शायद कांग्रेस पार्टी से विधायक दौरे करते हैं, पर लेकिन पर्टिकुलर अगर ग्रामीण इसकी शिकायत करते हैं तो जहाँ तक जब उस समय उस पंचायत में जा पाते होंगे, पर लेकिन अब विधायकों के पास व्यस्तता इतनी रहती है कि शायद ही वहाँ पहुँच पाते होंगे। जी, तो हमने भी देखा राहुल कि किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहे हैं गांव में। एक नहीं कई समस्याएं हैं, वो भी मजदूरों के हित में। जो शासन प्रशासन सरकार जो योजनाएं चलाती है, उन योजनाओं का लाभ मिल ही नहीं पाता, मजदूरों तक पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि बीच में जो अधिकारी बैठे हैं, जो सचिव बैठे हैं, सरपंच बैठे हैं, तो वो उस राशि का आहरण कर लेते हैं। 409 दिन की मजदूरी की गई है, लेकिन कागज़ों में दिखाया जाता है कि 709 दिन की है। और ये जो कागज़ होते हैं सचिव के द्वारा जब सरपंच को दिए जाते हैं, सरपंच के द्वारा उनके उच्च अधिकारियों को, तो क्या कभी कोई कागज़ सिर्फ ले लिए जाते हैं? क्या कभी कोई निरीक्षण नहीं किया जाता? कभी कोई जाँच नहीं की जाती? ऋतु, मैं आपको बता दूं कि ये एक चेन रहती है। बिल्कुल, सिर्फ टोटल लिफाफे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए, जांच के लिए जा भी रहा है
तो संबंधित शिकायतकर्ता को वहाँ कभी नहीं बुलाया जाता। चुपचाप तरीके से अधिकारी निरीक्षण के शिकायत उसका संपर्क करने के लिए आते हैं, सिर्फ चुपचाप उसका निराकरण किया, अपने आप आपसी सरपंच सचिव बन लेते तो वापस चले जाते हैं। जबकि नियम के अनुसार संबंधित शिकायतकर्ता को बुलाना चाहिए था और संबंधित लोगों को बुलाना चाहिए था, लेकिन ये कभी किसी को नहीं बुलाते हैं। यहाँ पर कहानी वही है कि अंधे नदी चौपट वाला जो कहानी कहावत है, बिल्कुल यातायात सही बनती है, क्योंकि ये आदिवासी जिला है, यहाँ पर कभी किसी पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल राहुल, हमने सचिव से बात की, सचिव के रवैये से पता चला कि उनकी भी मिलीभगत है। साथ ही और अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की और जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई है। उन्होंने बात साफ साफ देखा जा रहा है कि आजकल की टेक्नोलॉजी में जब बिल्कुल सेकंडों में पता चल जाता है कि आपसे कोई कांटेक्ट करना चाह रहा है, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी के बीच भी हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते। साफ साफ नजर आता है कि जिम्मेदारियों की मिलीभगत है, सरपंच सचिव की मिलीभगत है, क्योंकि सचिव के रवैये तो हमने देख लिए, सचिव का तो जो कहना था वो आपने भी सुना, आवाम ने भी सुना, लेकिन सरपंच से भी बात नहीं हो पाई। वहीं आपने जैसा कि बताया कि ठेकेदार के द्वारा भी आपको धमकी दी जा रही है कि ये खबर न चलाई जाए, कैमरामैन को भी हमारे धमकी दी जा रही है कि ये खबर न चलाई जाए। तो ग्राम पंचायत में आज के ज़माने में मतलब ऐसा एक तो भ्रष्टाचार हो रहा है, दूसरी बात अगर मीडिया उस खबर को दिखा रही है तो धमकी भी दी जा रही है। जी ऋतु, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, टोटल आदिवासी क्षेत्र है, और जिन लोगों के जो हितग्राही हैं, जो मैड बंधन वाले हुए या आवास वाले हुए, जो एक राष्ट्रीय जाति है बैगा, तो राष्ट्रीय जाति ये बहुत ही भोले वाले, बहुत ही चीजें खाते रहते हैं। तो उनके साथ ये जो चालाक लोग रहते हैं, इसी तरह की छल कपट करते हैं, उनकी आदिवासी डालते हैं, आधा पैसा अपनी जेब में रखते हैं। और वो ऐसे रहते हैं कि वो शिकायत भी बहुत ही डर तरह की शिकायत करते हैं, क्योंकि शिकायत इसलिए नहीं करते हैं कि वो शिकायत कर भी दें तो उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर कार्रवाई के लिए कोई जाता भी है तो उल्टा हितग्राहियों को ही, जो बेचारे शिकायत करता है, तो उन्हीं को डराते धमकाते हैं, इसलिए वो बेचारे आदिवासी लोग डर जाते हैं, इसलिए कोई सामने नहीं आ पाता। हमने भी बड़ी मुश्किल से इन जो संबंधित लोगों से बात करी, उनके फोन लिया, पर लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को डरा धमका गया था, जबकि हमने उनको हौसला दिया कि आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं, जो कुछ होगा हम आपकी लड़ाई अपने चैनल के माध्यम से और सीएम तक पहुंचाएं। जब उनको हिम्मत आई, जब कहीं जाके उन्हें अपनी बात दी और संबंधित लोगों को फोन किया। बिल्कुल, जो छोटे भाई हैं, पीएम आवास के हितग्राही हैं, जो आपने बताया कि 18,000 रुपए उनकी राशि अभी नहीं आई है मजदूरी की, तो क्या और भी ऐसे हितग्राही हैं जिनकी राशि स्वीकृत तो हो गई है लेकिन अभी तक उनके अकाउंट में नहीं पहुंची है? बहुत से नहीं, ये मान के चला पर 90% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके आवास अभी अधूरे पड़े हैं, शौचालय अधूरे पड़े हैं, मेड़ बंधन के कार्य अधूरे पड़े हैं। 90% लोग ऐसे हैं गाँव में जिनके अभी तक अधूरे काम पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, ठीक है राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आज आपने देखा कि आवाम की आवाज़ में कि ग्राम पंचायत भीम डोंगरी में कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार है। इतने रुपए स्वीकृत किए जाते हैं, 14,50,000 की लागत से स्टॉप डैम का स्वीकृत हुआ था, लेकिन मजदूरों से काम न करवाने की बजाय कमीशन के लालच में सरपंच और सचिव ने ये निर्माण कार्य ठेकेदार से करा रहे हैं। वहीं हमारे रिपोर्टर को ठेकेदार ने धमकी भी दी है कि ये खबर ना दिखाई जाए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्राम पंचायत में किस हद तक भ्रष्टाचार किया जा रहा है और गरीबों के कह का पैसा सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक डकार रहे हैं। सचिव से भी हमने बात की, लेकिन सचिव के जो रवैये थे आपने भी देखा। सचिव